सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो उन्होंने सुंदर सुबह में प्रभु जी अपने चरणों में आने का हमें मौका दिया है और हम भाई बहन मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेंगे। आप सब कैसे हैं मेरे प्रियो? मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको भला चंगा अच्छा रखा है। आइए हम हर दिन की तरह वचन की ओर चलते हैं। आज निकालेंगे भजन संहिता चैप्टर 6 1 से लेकर पढ़ देंगे। हालेलुया प्रभु का, और धन्यवाद करते हैं प्रभु का जो पहला वचन उन्होंने कहा, हे यहोवा मुझे तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संकट के समय की प्रार्थना है, और आज अगर हम सब संकट में हैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करिए। वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में न डांट। कभी कभी हम लोग सोचते हैं प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया है, परमेश्वर अपना क्रोध हम पर दिखा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर अपना क्रोध दिखाए या न्याय करे तो हम उसके सामने कभी भी ठहर नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर क्या है? दयालु है। और प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। भजनकार कहता है कि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हालेलुया। आज आप भी अगर बोल रहे हैं परमेश्वर मैं कुम्हला गया हूँ, मुझे चंगा करो, परमेश्वर आपके भी हड्डियों की बेचैनी को दूर करने वाला है। आमीन। हालेलुया। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। हम लोग कहते हैं कभी कभी, प्रभु कब तक हम सहें। आपने कहा कि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी बढ़ा दो। हम कब तक बढ़ाते रहें? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते ये कमजोर है और मार खा रहा है, तो हम कब तक। सहने की शक्ति से बाहर हो जाता है तो हम बोलते हैं प्रभु कब तक। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। हालेलुया। हे यह और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। परमेश्वर है जो करुणा करता है, अनुग्रह करता है मेरे प्रियो। और आपके लिए उन्होंने अपने क्रूस पर वो लहू बहा दिया जो कोड़े खाए, ताकि हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हम भी कभी कहते हैं प्रभु आप हमें मार देंगे तो हम फिर जिएंगे तो आपका धन्यवाद करेंगे, मर जाने के बाद आपका धन्यवाद कौन करता है। ये भजनकार भी यही बातें कहता है कि हे प्रभु अगर मैं जिंदा रहूंगा तो प्रभु तेरा स्मरण करूंगा, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, लेकिन अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। इसलिए क्या है, एक बीमार व्यक्ति की, संकट में पड़े हुए व्यक्ति की प्रार्थना है मेरे प्रियो। और वचन कहता है 6 में कि मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। आज भी कोई ऐसे भाई बहन हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है और वो बोलता है, आज आपको बता रहा है कि जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधला गई है, यानी कम दिखाई दे रहा है मुझे। मेरे जितने सताने वाले हैं वो बढ़ गए हैं। हे प्रभु कब तक, तू कब तक मुझे ऐसी ताड़ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि
जब हमारे रोने का शब्द परमेश्वर सुनता है, हम विजयी हो जाते हैं। जब प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। कोई-कोई 40 दिन फास्ट करता है, कोई 7 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन, कोई 24 घंटे का भी। लेकिन क्या है, जिसके प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को। लेकिन जिन भाई-बहन को बहुत प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिलता है, वो सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मेरा सुनना बंद कर दिया है। लेकिन आप बोलिए, प्रभु आप सुनने में तत्पर हैं, मैं ही आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। मैं ही हूँ परमेश्वर जो कुछ पाप करता हूँ, जो आपके सामने आने के लायक नहीं हूँ। जब आदम और हव्वा ने पाप किया था अदन के बगीचा में, तो वो परमेश्वर के सामने से छुप गए थे। आप और हम भी जब कभी पाप करते हैं, तो हमारा पाप हमें छुपा देता है। अरे परमेश्वर आ रहा है, प्रभु की उपस्थिति में हमें जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, तो आप जरूर जाने के लिए बेचैन हो जाओगे कि परमेश्वर के पास मुझे प्रार्थना करने जाना है। कोई किसी भी काम में अटकाएगा नहीं, भाई अब मुझे नहीं रुकना है, 6 बज गया है, मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है। क्योंकि आपका विश्वास है कि आपका प्रेमी परमेश्वर आपकी बाट देख रहा है। वो आपके मन में डाल रहा है कि बेटा मैं कब से तेरे यहाँ खड़ा हूँ, तू कहाँ है? और जब आप दौड़ के आते हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक बात को सुनता है, और तब आप बोलते हैं, हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने के शब्द को सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया। आप और हमको ऐसा विश्वास करके प्रार्थना करना है कि परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। सुबह में आज एक बहन ने फ़ोन किया मुझे और बोली कि दीदी आप मेरे लिए प्रेयर करिए, उसे कुछ दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। और जब मैंने प्रार्थना किया और यहाँ से मैंने प्रार्थना किया, मैंने उनके पति को बोला थोड़ा पानी लीजिए, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करके पानी मारा, मैंने यहाँ से प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने पानी मारा, वो चला गया। बहन भली चंगी होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगी। मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास है कि आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि ये विश्वास भी लेने की जरूरत है। प्रभु के चेले ने कहा, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। अगर आप में भी अभी अविश्वास है, आप भी चाहते हैं कि प्रभु का विश्वास करें, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से बोलिए कि हे परमेश्वर आप मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। तब आप शत्रु को डांटेंगे कि हे यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर चंगा करेगा। भाग शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, और वो आपके सामने से भाग जाएगा। और 10 वचन कहता है, 10 वचन, कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। हालेलुया। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जब आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, इस प्रार्थना को अनदेखी मत कीजिए, हर एक को शेयर कीजिए, हर एक को परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है जब भाई बहन कमेंट करके बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज आप लोग नए लोगों को जब तक नहीं देंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तब तक आगे नहीं जा पाएगा ये सुसमाचार, अटक के रह जाएगा, आप कितनों का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को शेयर करना मत भूलिए। आप भी बोलिए, अरे दीदी का प्रार्थना आता, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं तो स्वर्ग राज को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आदर हो, गौरव हो परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम जिस किसी भी परिस्थिति में रहे परमेश्वर, लेकिन आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर भजन संगीता 41 में, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रभु, आज अगर कोई भाई बहन घबराए हुए हैं, निराश है पिता परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन में आप बड़ी आशीष उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती सुंदर सुबह में प्रभु जी आपने मुझे प्रार्थना करने का मौका दिया है परमेश्वर, कि प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना डाल सकूं पिता। प्रभु जी आप दया करिए, प्रार्थना सुनते सुनते लोग चंगे हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप तो हमारी सारी बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने दुष्ट आत्मा से सताए हुए हैं परमेश्वर, प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा शक्ति उन्हें परेशान कर रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से
आदेश देती हूँ, निकल बाहर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन बच्चों को खरीद लिया है अपने अनमोल लहू से। ओ तू हारा है और हारेगा, परमेश्वर हमारा विजयी है और वो विजयी होगा। पवित्र आत्मा आप दया करें, जो भाई बहन प्रभु बीमारी से पीड़ित है पिता, शुगर से, थायराइड से, कैंसर से, प्रभु माइग्रेन से, यूरिक एसिड से, ओ प्रभु घुटने के दर्द से, कमर के दर्द से और भी नाना प्रकार की बीमारियों से लड़ रहे हैं प्रभु, ब्लड कैंसर से परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु ब्लड शुगर से पिता परमेश्वर, कैंसर से परमेश्वर, ओ प्रभु जी बवासीर की प्रॉब्लम, ओ पिता और भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप दया करिए। शक की बीमारी है, डाउट की बीमारी है, पवित्र आत्मा प्रभु आप उसे यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पित्त में पथरी डालने वाली गंदी आत्मा, ओ गॉल ब्लैडर में पथरी डालने वाली गंदी आत्मा, यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, निकल बाहर। प्रभु जिनकी भी पथरी की शिकायत है पिता, प्रभु जो परमेश्वर आप उन्हें प्रभु जी निकाल के बाहर कर दीजिए पिता। ओ राजाओं के राजा जब वो रिपोर्ट कराएं, रिपोर्ट नॉर्मल आए पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों को बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, दूसरे के बच्चे देखकर प्रभु उनके मन तरसते हैं, हे प्रभु उन पर याद कर, दया कर राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय में जो प्रभु चाहते हैं कि बच्चा कंसीव करे, जिनके पास एक भी नहीं है, हे पिता परमेश्वर होने दे राजा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, उनके गर्भ को छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनका मन तेरी इच्छा, उनकी इच्छा तुझ में पूरी होने पाए परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा प्रभु, आपका वचन कहता है कि तू मुझ में बना रहा और मेरी बातें तुझ में बनी रहेगी, तू जो चाहेगा मांगेगा और तुझ में हो, तेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर आप पवित्र आत्मा दया कर राजा, जे परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी आशीष को देखने पाए पिता। जिन जवान बच्चों के परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर जवान जवान बच्चे पाप और व्यभिचार में फंसे हैं, आप उन्हें बाहर निकालिए, प्रार्थना उन्हें बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, आप दया करें स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु जी जो जो पति पत्नी में झगड़े और लड़ाइयां हैं पिता परमेश्वर, बिना मतलब के शैतान उनके घर में अशांति कराता है, यीशु के नाम से हम डांटते हैं, भगाते बांधते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, भाग यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन बच्चों को चुन लिया है। अब वो लड़ेंगे नहीं, झगड़े नहीं होंगे, क्रोध नहीं रहेंगे, सब कुछ प्रभु के यीशु के नीचे दबा दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं धन्यवाद करती, सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपने अपने चरणों में लेकर आए हैं पिता, कि इन भाई बहनों के लिए दुआ कर सके प्रभु जी, जो हारे हुए हैं पिता, जो घबराए हैं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि उनके लिए आप मार्ग खोल दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, जो जवान बच्चे पिता पढ़ लिख कर बैठे हैं, जॉबलेस हैं पिता, पवित्र आत्मा आज उनके लिए प्रभु हवाई रे आप उपाय कर दीजिए पिता। हे प्रभु जी, हर दिन आपने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, हर दिन मांगेंगे तो एक दिन आप जरूर देंगे परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने निराश है, जितने हताश हैं पिता, प्रभु जी कोई बहन कमेंट करके कहती है पिता खुजली से परेशान है, ओ राजाओं के राजा बहन मैं आपके लिए दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी खुजली की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है परमेश्वर, आपको भला चंगा कर रहा है, क्योंकि आपको अपने आपका अपना कोड़ा खाया हुआ लहू प्रभु लगाकर आपके खुजली को जला दिया यीशु के नाम से। विश्वास कीजिए आप चंगी हो चुकी हैं, आप जल्द ही गवाही के साथ आ रही हैं। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु जी, ओ प्रभु जिन माँ बहनों का परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु जी हर एक की बीमारियों से वो परेशान हैं, उनके जीवन में काम कर प्रभु। जो जवान बच्चे शादी के योग्य हो चुके हैं पिता, उनका जोड़ा लगने के लिए सहायता मदद कर राजा, क्योंकि तू ही एकमात्र जोड़ियों को स्वर्ग में बनाता है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दे परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप बड़ी आशीष करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कर राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उद्धार आप ही से है पिता परमेश्वर, चंगाई आप ही के द्वारा है, छुटकारा आप ही के द्वारा है। ये छुटकारे की प्रार्थना हो प्रभु, जितने भाई बहन बड़े श्रद्धा से ले रहे हैं खुदा इनके जीवन में काम होने दे राजा। ओ प्रभु जी जितने जवान बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं पिता, उनके पढ़ाई लिखाई में आप उन्नति दीजिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता प्रभु, आप उनका मन लगने के लिए सहायता करिए, हर व्यर्थ की बातों से, दुनिया की बातों से उन्हें बचा लीजिए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज ऑफिस और ड्यूटी जाएंगे पिता, जिन्हें अपने रोजी रोजगार पर जाएंगे, कोई खाली हाथ लौट के ना आए प्रभु। हर एक अपने रोजी रोजगार से कमा के प्रभु शाम को अपने घर जब आए आपका धन्यवाद कर सके प्रभु जी। आप दया करिए स्वामी। जितने भाई बहन बड़े श्रद्धा से इस प्रार्थना को ले रहे हैं, उनके जीवन में 100 गुना काम होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करिए पवित्र आत्मा। जितने छोटे बच्चे फीवर से बीमारी से नमूनिया से पीड़ित है पिता यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। जितने बड़े बुजुर्ग प्रभु बीमार है, नजला खांसी से परेशान है, ओ प्रभु जी, हर एक प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करिए। आपने खड़ा किया अपने लोगों के लिए प्रभु। ये जल्द से जल्द जितने सब सुन रहे हैं प्रभु, आपके प्रभु मजदूर बन जाए, ये भी कटनी को काट सके पिता परमेश्वर। आप दया करिए। आपकी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु, आपकी बड़ी प्रशंसा हो स्वामी। आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर सुबह में प्रभु जी एक बार फिर से अपने चरणों में आके आने का आपने मौका दिया परमेश्वर। हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए। जब वो अपने हर एक काम में हाथ डालें, आज उनके हर एक काम बन जाए पिता। हर एक अधूरे काम पूरे हो जाए पिता। हर एक बिगड़ी आज उनकी बनने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप दया करिए स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। दया से सुनिए और उसे पूरा कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट में बढ़ें और सुनने की कोशिश करें। एक बार भी आप मत छोड़िए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना डाल रही हूँ, ताकि आप सब भले चंगे रहें और शैतान लज्जित हो, प्रभु का काम बढ़ने पाए। हालेलुया। जय मसीह की सभी को। आप लोग कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद। आज के दिन इतना। शाम के प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।